हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन स्टेप अहेड। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम का पार्ट 5। इस नंबर हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम वही अपना फॉर्मेशन और नंबर कंटिन्यू रखेंगे, प्लस आगे डिविजिबिलिटी हमारा चलेगा। ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। इसमें बताता हूँ मैं आपको इसमें होगा क्या। इसमें आज फिर आपको एक नए कंसेप्ट पता लगेंगे जो आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। मेनली वो कंसेप्ट पूरा एग्जाम्स में नहीं, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको ऑप्शन से क्वेश्चन मारना हो, ठीक है ना, क्वेश्चन लगाना हो, तो वो आपको पता लग जाएगा कि कैसे करना है। देखो आज मैं पहला क्वेश्चन देखो आप मेरा आज का 129/54 है हमारे पास। तो हमने क्या करा, 129 ऐसे लिखा, 54 को तोड़ना स्टार्ट करा। 54 में क्या है, 2 है और 27 है। ये बात समझ आ गई। फिर मैंने 129 को क्या करा और सिंप्लीफाई करा, 2 से इधर 9 × 3 हो गए। तो ये काटा मैंने, ये काटा तो ये 43, तो नीचे बचा 43/2 × 9। अब देखो इसमें गौर करने वाली क्या बात है, पहले एक चीज सीख लो। जो डिवाइड में 2 या 5 होता है ना, 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 और 5, ठीक है, कुछ भी बोल लो, ठीक है, ये हमेशा डेसिमल के बाद हमें नॉन बार वाले डिजिट देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। ये बात समझ आई। ये हमेशा हमें डेसिमल के बाद हमेशा नॉन बार वाले डिजिट देते हैं। इतना समझ आ गया। तो यही यहाँ चलेगा। देखो अगर मैं 43 में देखूं, कोई भी जो भी आंसर आएगा उससे मैटर नहीं करता हमारा, वो बात अलग है, वो चीजें अलग हैं। ठीक है। तो हमारे पास एक 2 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ एक 9 है। तो हमें एक चीज तो पता लगेगी, डेसिमल के बाद जो एक पहला डिजिट होगा ना वो विदाउट बार होगा, और दूसरा जो होगा ना वो बार वाला होगा, क्योंकि 9 है। और जो विदाउट बार आया वो 2 की वजह से आया है। ये बात समझ आ गई। बस यही चीज सिखानी थी कि आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो कभी कभार हम ऑप्शन से डायरेक्ट मार सकते हैं। ये बात समझ आ गई। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 है 137 अपॉन में 4 × 99 कर दिया मैंने। ठीक है। अब 99 से तो आपको देखकर पता लग जाना चाहिए कि तो भाई 2 पे बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है। पर कब आएगा, कब आएगा, पहले ये 2 भी तो है, 2 की पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 2 का स्क्वायर। तो ये भी तो है। तो जो भी आंसर आएगा पहले वो देगा हमारे को डेसिमल के बाद नॉन बार डिजिट्स, उसके बाद जो 2 डिजिट आएंगे वो उस पर बार होगा। ये सब बात समझ आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इतनी नॉलेज शायद कमी होगी लोगों को कि बाहर कैसे आता है, और जो डेसिमल के बाद विदाउट बार वाले डिजिट्स आते हैं वो कैसे आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले सिखाया है, इसलिए आपको पता है। एक क्वेश्चन और ले लो, 127/36। अब आपको ये पता होना चाहिए 127 अपॉन में 36 का है, तो 2 का 2 स्क्वायर इंटू में 9, 9 4 से 36। तो इससे पता होगा कि 0 जो भी आंसर आएगा वो मुझे मतलब नहीं है क्या आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा आगे, वो मुझे हमें उससे मतलब नहीं है। हमें अभी लर्निंग है, हमारा कंसेप्ट है। ठीक है ना। क्या आएगा कि 2 की पावर 2 है, तो पहले 2 बार तो हमारा वो आएगा, और बार आएगा। फिर बार कितने पे आएगा, 1 पे। तो इसके बाद वो रिपीट करता रहेगा। जब बार आ गया तो उसके बाद वो क्वेश्चन रिपीट करता रहेगा, वो डिजिट अपने आप को, क्वेश्चन है डिजिट अपने आप को रिपीट करती रहेगी। ये बात समझ आई। नेक्स्ट पेज लेते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो इसमें से। क्वेश्चन है 17 अपॉन में 2 का क्यूब इंटू 5 की पावर 4। ठीक है। अब इसमें पंगा, इसमें क्या सीखने वाली चीज है कि भाई इसमें 2 भी है और 5 भी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे वही जिसकी पावर ज्यादा वो डोमिनेट करेगा। मतलब कि जो भी आंसर आएगा पॉइंट के बाद 4 वाले तो बार पे ही, मतलब विदाउट जो भी आएगा डेसिमल के बाद 4 वो आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 तो है नहीं, तो इसलिए बार वाला कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 4 डेसिमल आएगा। ये बात समझ आ गई।
जो डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि 5 की पावर 4 है, उनमें से ज्यादा कौन है, 5 की पावर 4 होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपना, अब हम आगे चलते हैं, आगे कुछ नई लर्निंग्स है वो सीखते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा टॉपिक डिविजिबिलिटी का। यहां से सीखते हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी, ठीक है। अब आप देखो डिविजिबिलिटी में अभी हमारा कौन सा सेक्शन चल रहा है, जो पार्ट चलेगा वो चलेगा 2n एंड 5n वाला। ये बात समझ आ गई कैसे? 2n में क्या हो गया, 2 आ गया अपने आप में, 4 आ गया, 8 हो गया। इसमें क्या हो गया, 5 आ गया, 25 आ गया, 125 आया, 625 आया, ये चलते रहेंगे। ये भी ऐसे यहाँ पे 16 भी हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ आई। हम इनके ऊपर चेक कर रहे हैं। और क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। पहले उसके बाद इससे पहले एक चीज समझा दूं मैं आपको, हमें डिविजिबिलिटी किस किस की पता होनी चाहिए। मेनली हमें जो डिविजिबिलिटी है कितने कौन कौन से डिजिट्स तक की पता होनी चाहिए। 1 से लेके 9 तक तो सबको पता होनी चाहिए, ये तो पता ही है। फिर 11 की बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 की तो सबको पता ही है। ठीक है, 12 एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर्स की भी पता होनी चाहिए। 13 की बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइम नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको पता होना ही होना चाहिए हर केस में। उनका हर केस आपको लगभग पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो प्राइम नंबर में ज्यादा खेलते हैं आजकल। ठीक है, तो आगे देखो एक क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन है, एक हमारा से एक डिजिट है, डिजिट नहीं बोलूंगा, नंबर बोलूंगा, सॉरी, डिजिट चढ़ा हुआ है। ठीक है, एक डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ऐसे ये पूरा एक नंबर है, इसको डिवाइड करा हमने, रिमाइंडर बताना है। जब इसको हमने डिवाइड करा 32 से, ये बात समझ आई। पहले तो 32 को देखो कि ये 2 की पावर n है, 2 की पावर n है, हाँ है। 2 की पावर कितना है, 5। ठीक है, तो अब ये 5 बता रहा है हमें, जो सबको डिविजिबिलिटी पता ही है हमें, कि लास्ट के 5 डिजिट जो भी 32 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर देंगे वही हमारा रिमाइंडर हो। समझ आया? जैसे कि लास्ट के 5 डिजिट क्या है इसमें, 0 1 1 1 1 2, यही है। अब हम इसको लेंगे, अब जैसे हम इससे डिवाइड करेंगे 1 1 1 2, ये बात समझ आ गई। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 32 से। अब 32 3 96, ये बात समझ आई। तो कितना हुआ, 11 और 4 15, 152, 32 4 128, कितना फर्क पड़ा, 12 में से 8 गए 4 और 14 में 24, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 24। डिविजिबिलिटी ऐसे काम आती है, ये बात समझ। कभी रिमाइंडर निकालना हो, ऐसे 9 की डिविजिबिलिटी भी आगे बताऊंगा मैं जब, उसमें भी कैसे रिमाइंडर निकालते हैं, ये बात समझ आई। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लो जी, अच्छे से समझाऊंगा, बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ढंग से समझ आए और हर चीज पता लगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक एक नंबर है। अब हम लिखते कैसे, जो डिनोट करते हैं ऐसे, रिमाइंडर मैंने नंबर इज डिवाइडेड बाय। ठीक है, डिनोट करने का तरीका हमारा 125। ठीक है, अब 125 है, पहले तो 125 के बारे में जानो, ये है क्या, 5 का क्यूब। ये बात समझ आ गई, ये 5 का क्यूब है। तो अब क्या करेंगे, मतलब ये क्या बता रहा है, क्यूब जो है ये लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है भाई। अब जो लास्ट के 3 डिजिट रिमाइंडर देंगे वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा 125 से। तो 125 इंटू 5, 125 इंटू 7 पे जाओगे तो ये बचेगा 875। ठीक है, करके देख लेना चाहे। 25 और 10 35, तो रिमाइंडर कितना आया, 35। रिमाइंडर इज इक्वल टू 35। ये बात समझ आई, मेरे को लगता है इनमें कोई अब दिक्कत होगी नहीं आप। ठीक है, अब आता है हमारे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की लर्निंग दिखाता हूं, ये क्यों बता रहा हूं मैं,
इनकी भी अपनी लर्निंग है, ये कभी कभार दिख जाते हैं भाई, जरूरी नहीं है यही दिखे क्वेश्चन, पर कंपोजिट नंबर भी दिख जाते हैं। ठीक है, ये हमारा नंबर है, उसको डिवाइड करा हमारे 40 से, और रिमाइंडर बताना है जी क्या होगा। अब 40 है, 40 में पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या क्या है। एक की 2 की पावर 2 है, 2 की पावर क्यूब है, और एक 5 है। 8 5 से 40 है, 2 की पावर क्यूब। अब देखो, अब इसमें हमें क्या चेक करना है, हमें कैसे पता लगेगा कि कितने डिजिट लास्ट के लेने हैं। देखो यहाँ पे पावर क्या है, क्यूब, यहाँ पे पावर क्या है 1। ठीक है, तो पावर किसकी ज्यादा है, इसकी, तो यही डोमिनेट करेगा, जो हमारा अभी तक चलता है, जो हमने भी सीखा है, डोमिनेट कौन करेगा, ज्यादा पावर वाला। तो ये क्या कह रहा है कि भाई 3 लास्ट के 3, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट पे काम करना है। ठीक है जी, 910 ले लिया हमने। ठीक है, अब किससे डिवाइड करके देखना है, 40 से। 40 दूनी 80, ये पता लगा, तो 11 110 हुआ, बात समझ आई। फिर 40 दूनी 80, तो यहाँ आया 30। अब जब तक डिवाइड करना है हमें, कब डिवाइड भी कब तक करना है, जब तक हमारा रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा ना हो जाए। ये बात समझ आई। तो कितना हुआ, कितना हुआ रिमाइंडर हमारा 30, यही आंसर है। समझ गए। देखो ये चीजें बता क्यों रहा हूं मैं, क्योंकि सबको पता है भाई इतना बड़ा कोई डिवीजन नहीं करने बैठेगा, तो इसका कुछ ना, जब कुछ ना कुछ पूछा है ना आपसे, तो उसका कुछ ना कुछ कोई छोटा हल होगा ही होगा। यही हमारी मैथमेटिक्स है, इसके कुछ ना कुछ छोटे हल होते हैं, और वो छोटे हल कब तक, जब तक आपको पूरा कंसेप्ट नहीं पता होंगे तब तक नहीं पता लगेगा। देखो ना, हमारा पूरे नंबर को डिसाइड, पूरे नंबर का रिमाइंडर कौन डिसाइड कर रहा है, लास्ट के सिर्फ 3 नंबर। ये बात समझ आई, ये चीज आपको समझ आना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अब आते हैं जी बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चन देख लो। ठीक है, एन हमारा एक नंबर है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और ये कितनी बार तक है, ये 33 डिजिट का नंबर। ठीक है, इज अ 33 डिजिट नंबर। ओके, फाइंड रिमाइंडर when divided by ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं, ये याद रखना, किसी भी कभी भी किसी मॉक में किसी भी पेपर में दिख सकती हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आप देखो 13 है, किसी को याद है 13 की डिविजिबिलिटी क्या थी? चलो अब मैं पहली वीडियोस में आता हूँ, जो आपने, जिसने भी मेरी पहली वीडियोस पढ़ी हैं या अच्छे से देखी हैं उन्हें पता होगा ये चीज। ठीक है, 13 की डिविजिबिलिटी वही होती है जो 1001 की होती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था 1001 का केस क्या है, 10⁻³ + 1 वाला। ठीक है, और यहाँ मैंने बताया था 3, जो ये क्यूब बताता है कि 3 के ग्रुप बनेंगे, ये भी पता है। और ये 1001 क्या होता है बताओ, 7 × 11 × 13, 1001। तो 13 की भी वही डिविजिबिलिटी है, 11 की भी वही है, 7 की भी वही है। ये बात समझ आ गई। आप 11 की डिविजिबिलिटी तो हमें पता है ना, ऑल्टरनेट प्लस माइनस करते हैं, पर अगर हम इससे भी करेंगे ना तो भी हमारा 7 की डिविजिबिलिटी भी यही होती है। ठीक है, इसलिए मैंने 7 की डिविजिबिलिटी यहाँ सिखाई है आपको, क्योंकि आप एक ही चीज एक ही पैटर्न से याद रखोगे तो ज्यादा आसान रहता है। ठीक है, और 10 की पावर क्यूब है, तो हमें पता है 13 की डिविजिबिलिटी ऐसे चलेगी, ये 10 की पावर क्यूब है तो 3 के ग्रुप बनाएंगे, और इसने कहा है 33 तक, ऐसे 33 डिजिट नंबर है ये जो नंबर है हमारा 33 डिजिट है। ठीक है, तो मतलब ये 3 का पेयर बन जाएगा हमारा, 1 पेयर 2 पेयर, तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे टोटल, कुछ आइडिया? 11 पेयर बनेंगे, 11 पेयर विल बी देयर, 3 के यार, हर 3 डिजिट का 11 पेयर होंगे, तो मतलब कितने होगा, टोटल 33 डिजिट अपने आप हो गए। ठीक है, अब उन पे क्या होगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस होगा, जैसे 1 2 3 फिर 1 2 3, क्योंकि 13 है, 13 की डिविजिबिलिटी कैसे चलती है इसकी तरह, तो हमें 3 का पेयर बनाना है, क्योंकि क्यों वो बता रहा है हमारे। ठीक है ना, ये बात समझ आई, क्योंकि ये बता रहा है, तो इसको प्लस लिखूंगा, इसको माइनस लिखूंगा, तो 10 तक जो 10 पेयर है वो तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे 2 पेयर करके आगे चलते रहेंगे, जैसे 1 2 3 फिर एक और पेयर आएगा,
फिर एक और पेयर 1 2 3 वाला आएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस करके चलते रहेंगे तो ये कट जाएंगे आपस में। तो लास्ट में बचेगा क्या हमारा, लास्ट में क्या बचेगा, एक 1 2 3 बचेगा, जो 11वां पेयर था, जो 11वां हमारा वो था, ठीक है। वो ही डिसाइड करेगा इसके नंबर का। तो उसको 13 से डिवाइड करके देख लेंगे भाई कितना आएगा, बताओ। 13 9 क्या होता है, 117 होता है। तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 6। यहाँ से डिवाइड अगर करोगे 13 9 117, फिर कितना है 6। ये बात समझ आई, ये बात समझ आ गई सबको। ये लर्निंग थी, ये चीज सिखानी थी। कभी भी अब आपको 13 से पूछे या 7 से पूछे 11 से पूछे, आपको ये करना है, ठीक है। अगर कभी भी आपको 37 पूछे, ठीक है, 27 की पूछ ले, 27 की पूछ ले, 37 की पूछ ले, ठीक है। तो हमारा कौन सा है, 999 वाली, मतलब 10⁻³ -1 वाली, जिसमें क्या होता है सारे पॉजिटिव होते हैं। पेयर जो होते हैं हमारे पॉजिटिव वाले होते हैं। बताया था ना मैंने पहली क्लास में, आगे वाली क्लासेस में बताया हुआ है मैंने ये सब आपको, ठीक है। बस अब उसका यूजेज है। यहाँ पे क्वेश्चन है, n एक नंबर है 1 1 1 1 62 टाइम्स रिपीट करा हुआ है। इसको 1 को हमने 62 टाइम रिपीट करा हुआ है। when divided by 13 फाइंड रिमाइंडर। ये बात समझ आएगी। अब देखो सबसे बड़ी बात 13 आ गया, फिर इसकी डिविजिबिलिटी 1001 वाली, मतलब 10 की पावर क्यूब +1, मतलब 3 का पेयर बनेगा। 3 भाई 3 का पेयर बना ले। एक पेयर तो कितने पेयर बन जाएंगे 3 के अगर जब 20 पेयर बनाएंगे हम 3 के, जब हम 20 पेयर बनाएंगे 3 वाले, तो कितने पेयर बन गए, 60 तक तो कवर हो गए, 60 डिजिट तो कवर हो गए, 60 डिजिट कवर हो गए, मतलब 1 1 1 ऐसे पेयर बनता रहेगा। मैं सारे 20 पेयर नहीं लिख सकता, ऐसे एक ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप ऐसे ग्रुप बन गए, ठीक है। ये प्लस माइनस कट के आपस में कट जाएंगे, ऐसे 20 के 20 आपस में कट जाएंगे। अब बचेंगे क्या, 2 ग्रुप 2 पेयर बचेंगे। अब उनको हम डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें 3 का पेयर बनाना है ना। तो 60 तक तो यही हो गया, 60 डिजिट तो ये हो गए। 2 ग्रुप नहीं बचेंगे, 2 1 बचेंगे हमारे, 2 1 बचेंगे। ये बात समझ रहे हो, 2 ग्रुप नहीं बचेंगे। 60 तक तो इन्होंने कवर कर दिया, 62 टाइम्स रिपीट है, तो 2 1 बचेंगे, 2 1 बचेंगे। ये बात समझ आ गई। उसको 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 11 ही होगा, क्योंकि 11 छोटा है। तो लास्ट रिमाइंडर क्या होगा हमारा, यही बचेगा। आप देखा आगे क्वेश्चन देखो, ये बात समझ आ गई होगी मुझे लगता है आप सबको, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और देख लो जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। n है, सब लर्निंग है, मैंने कहा था ना क्वेश्चन से लर्निंग होगी। 6 2, ठीक है, ऐसे कोई नंबर है, उसको डिवाइड करा है, रिमाइंडर बताना है। जब उसको डिवाइड करा हमने 625 से, ये बात समझ आ गई। तो इसमें कैसे रिमाइंडर चलेंगे, बताओ दिख रहा है किसी को 625 क्या है? अगर किसी को दिख रहा हो तो 625 क्या है, 5 का पावर 4। तो लास्ट के 4 डिजिट पे काम करना है भाई। ये रहा हमारा 4 डिजिट, इसको उठा के डिवाइड कर दो। 8629 को डिवाइड करो किससे, 625 से, पूरा जो भी आएगा रिमाइंडर वो रिमाइंडर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होगी नहीं आपको सब समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी भी मैंने कोशिश करी है, मेरे को जितना भी मैंने करा है अब तक, मैंने यही कोशिश करी है कि आपको समझ आ जाए। एक बार जब चीजें समझ आ जाती है ना, तो उसको रिवाइज करके हम दिमाग में तो बहुत जल्दी बिठा लेते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में बिठाने की दिक्कत नहीं है। उसे बार बार रिवाइज करोगे तो वो बैठ जाएगा, ठीक है। एक थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट नॉलेज है, इसको मैं स्टार बना के कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, ब्लैक, चलो ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नॉलेज क्या है हमारी, ये नॉलेज है कि जब हम 11 लिखते हैं, 111 लिखते हैं,
ठीक है ना, 1 1 1 1 लिखते हैं। ये सारे की सीरीज में ना ओनली एक ही बंदा प्राइम है, वो है 11, ओनली प्राइम। ये आपको पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अभी बोल देगा देयर इज अ सीरीज ऑफ 1 1 हैविंग ओनली प्राइम एंड इज ओनली प्राइम नंबर, तो ये 11 आपको बारे पता होता है चाहिए 11 के बारे में, ठीक है ना। कुछ भी मतलब वो कुछ भी बना के बोल सकता है यार, एग्जामिनर है उसका दिमाग बहुत चलता है क्वेश्चन बनाने। अगर आपको कंसेप्ट पूरे पता होंगे तो आप भी कर पाओगे उसके क्वेश्चंस। एक ए बी करके फॉर्म है, जैसे क्वेश्चन है, जैसे बोल देता हूं मैं 2 4 2 4 2 4 करके क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये नंबर है इस फॉर्म में, इज डिविजिबल बाय विच नंबर, ठीक है। ऑप्शन दिए गए होंगे 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से बताना है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पहले तो 24 लेंगे हम, जैसे 24 मैंने नंबर लिया, पहले ये वाला उठा रहा हूँ, छोड़ो ये केस बताने के, 24 लिया। अब पहले 24 24 24 ये है। अब मैंने क्या करा, सबको अलग कर दिया, तोड़ दिया। 24 के बाद कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो पहले वाले 24 के बाद, ठीक है। दूसरे वाले 24 के बाद कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो। और तीसरा वाला 24 एज इट इज होगा। ये देख रहा मैं इनको ऐसे लिख सकते हैं। फिर 24 कॉमन ले लिया मैंने जी, कितना हुआ 4 जीरो वाला, फिर 2 जीरो वाला, फिर 1, ठीक है। अब इन सबको प्लस कर दो, 24 1 0 0 1 0 1 0, ठीक है 1। इससे डिवाइड होगा जी। या तो ऑप्शन में ये दे रखा होगा, या बोल देगा इसको भी फैक्टर कर सकता है 8 इंटू 3, ठीक है, या 6 कर देगा 4 इंटू 6। तो ये ऑप्शंस में या तो ये दे रखा होगा या इनमें से बात करी होगी। तो आपको ध्यान रखना दोनों तरीके से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर, इनका इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा, इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। ये चीज समझ होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन है हमारा, एक और देखो, इसको ले लो, एबीसी को छोड़ के इसको लिखते हैं हम ऐसे 1 2 3 1 2 3 एक करके क्वेश्चन है, ठीक है। इज डिविजिबल बाय ऑप्शन दे रखे होंगे 1 2 3 4। अब ये आपको देखना है कि आपका ऑप्शन किससे मैच हो रहा है या किसी के फैक्टर से मैच हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि 123 1 2 3 है ये क्वेश्चन है हमारा, तो देखो 1 2 3 3 0 आ गए प्लस 1 2 3, ये हमारा ब्रेक हो गया। अब इसको वो ले लेंगे हम कॉमन, तो इसके साथ 3 0 प्लस में 1। अब देखो किसी को समझ आ रहा हो तो ये आ जाएगा 1 0 0 1 1001। अब जरूरी नहीं है कि 1001 हो, इसका फैक्टर भी हो सकता है, इसको समझना पड़ेगा। 1001 के फैक्टर क्या है 7 11 13। तो ऑप्शन में ये भी कह सकता है कि भाई ऑप्शन में 13 भी दे सकता है, 11 भी दे सकता है, 7 दे। तो आपको देखना पड़ेगा किस किस से हो रहा है, और हो सकता है तीनों दे दे। वो ऐसे लिख देते हैं कई बार, पहला ऑप्शन दे दिया 7, दूसरा दे दिया 13, ठीक है, फिर तीसरा दे दिया 11 और फिर चौथा दे दिया 7 इंटू 11 इंटू 13। तो सब करेक्ट ऑप्शन यही होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, ठीक है ना। ये आप सबको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ हम गलती कर देते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि हम यहाँ गलती करते हैं। एक और क्वेश्चन ले लो, एक क्वेश्चन है 143, ठीक है 143। इसमें बोला है फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करना अभी मैं आपको यहाँ जो बताऊंगा वही है, पर आगे भी इसके भी एक क्लास चलेगी जिसमें सब कुछ बताऊंगा मैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी चलते हैं, इसको करते हैं 143 00 000 प्लस 143। ये चीज समझ आ गई।
फिर मैंने क्या करा, 143 कॉमन लिया होगा, 1001 आया होगा मेरा। अब मुझे ये तो पता है क्या है ये हमारा, इसको फैक्टर्स में, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिसाइड जब करते हैं ना, जब भी हम नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करते हैं, ध्यान रखना नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलो या टोटल TNF बोलो, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। TNF बोलने में TNF लिखूंगा, ठीक है। तो वो कैसे होता है, वो क्या करते हैं हम इसको प्राइम नंबर, इस पूरा जो आता है इसको प्राइम नंबर फैक्टर्स में तोड़ते हैं, मतलब प्राइम के फैक्टर्स में तोड़ते हैं। जैसे इसको 11 × 13 लिख सकता हूँ, ये भी प्राइम है, 11 और 13 दोनों आपस में, और हमें इसका पता ही है, इसका तो याद होना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए, अब तक तो इतनी बार करा दिया है, ठीक है। आप देखो इसको दोबारा करते हैं तो 11 का तो 2 पावर है, 13 की भी 2 पावर है, ठीक है, और 7 एजिटिव है। ये बात समझ आ गई। अब TNF टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है जो पूछा गया हमें, ये पावर लो, इसको 1 बढ़ा दो, मतलब 2 + 1 कर दी, पहले वाले की पावर ली, 11 की पावर ली, फिर 13 की पावर ली, इसका 1 बढ़ा दिया, ठीक है, और 7 की पावर ली, 1 बढ़ा दिया, कितना हुआ 3 × 3 × 2। ये बात समझ आई। तो 9 दूनी 18, ये आंसर है हमारा। ये आपको पता नहीं होना चाहिए। और देखो ये भी पता होना चाहिए स्टेप कि ये कैसे कैसे, अगर आगे ये वाला नंबर टूट रहा हो तो इसे और तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज में हमें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है, फैक्टर्स में आया तो भैया एक क्वेश्चन और बनेगा नया, ठीक है ना। देयर आर हाउ मैनी प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ 259, ठीक है। ये नंबर दे रखा हमें, इसके प्रॉपर फैक्टर्स बताने। अब पहली बात, प्रॉपर फैक्टर होता क्या है, पहले तो प्रॉपर फैक्टर के बारे में जानो। प्रॉपर फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रॉपर फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। किसी का भी, किसी नंबर का ये फैक्टर में से 1 को 1 एंड वो नंबर एंड नंबर इटसेल्फ हटा दो तो बाकी बचे हुए जो होते हैं वो प्रॉपर फैक्टर होते हैं, ठीक है। बाकी बचे हुए जो होते हैं वो प्रॉपर फैक्टर होते हैं। इधर लिखता हूं रिमूव, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो मतलब हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, प्रॉपर फैक्टर क्या होगा फिर हमारे हिसाब से, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो और माइनस में 2 कर दो। 2 कौन कौन से, एक वाला और एक ये नंबर वाला खुद का, ये सारे फैक्टर हटा दो। ये बात समझ आ गई। अब देखो क्वेश्चन करते हैं अब हम आगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन को लिखते हैं 259 ये हमारा क्वेश्चन है। ये बात समझ आई, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम करेंगे 259 000 प्लस 259, ये सबको बताया है। कितना टाइम लगेगा, 15 सेकेंड, इससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन में। 259 फिर 1001 हो जाएगा, ये जब कॉमन वॉमन लेके प्लस कर देंगे। अब 259 के बारे में देखो, कुछ सोच सकते हो, 259 को हम तोड़ सकते हैं, हम सोचेंगे अगर तो। जब भी, अगर मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं किसी चीज के लिए, जब भी कभी ऐसा कुछ टूट ना रहा हो तो हमेशा अपने आप को लेके जाओ प्राइम नंबर्स पे। ये जो एग्जामिनर होता है ना, वो प्राइम नंबर पे सेट करता है चीजों को, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका तो हमें पता है भाई, इसका क्या होता है 7 × 11 × 13, ये बात पता लग गई। अब इसका बताना है भाई, इसका क्या होगा। इसका देखो 2 से डिवाइड हो सकता है भाई, नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, ठीक है। 7 से देखो, 7 3 से 21, 7 7 से 49, हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसको 7 × 37, अब ये आगे टूटेगा, 37 टूट नहीं सकता, 7 ही टूट सकता, प्राइम है तो नहीं टूटेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाइड में से सारी सीरीज चल रही है, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, 7 का स्क्वायर, 2 7 है ना, एक साथ लिख लिए, फिर 11 लिखा, फिर 13 लिखा, देन 37 लिखा, ठीक है। अब आ जाओ TNF पे, सबको पता है
TNF क्या होता है हमारा, TNF क्या होता है अभी बताया ऊपर कि इनकी पावर्स ले लो प्राइम नंबर वालों की, इनको ऐड कर दो 2+1, पहले से 7 की पावर ले ली, फिर 11 की ली 1+1, फिर 13 की भी 1+1 होगा, 137 की भी 1+1 हो जाएगा। 37 की पावर 1 है उसमें ऐड एक और कर दिया, 13 की पावर 1 है उसमें ऐड एक और कर दिया। ये हमारे टोटल नंबर फैक्टर होंगे, क्या होगा 3 × 2 × 2 × 2, दैट विल बी 24। ठीक है, अब PF क्या है, प्रॉपर फैक्टर क्या है, जो बताया ऊपर फॉर्मूला दिया, TNF -2 दैट विल बी 24 -2 दैट 22। ये हमारा आंसर है। ये लंबा बताया है मैंने, पेपर में इतना टाइम नहीं लगेगा, पेपर में ये आपकी 5 सेकंड में होगी बात, और जब ये आपकी 2-3 सेकंड लगाएगी। कैलकुलेशंस पे ध्यान दो अपने, कैलकुलेशंस के लिए भी आपको एक चीज बताऊंगा मैं कैसे करनी है, कैसे अपने आप को कैलकुलेशन में अच्छा बनाना है। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन नोट है हमारा, अब नोट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये वाला, बस एक छोटा सा नोट है जो पता होना चाहिए नोट है, क्योंकि नंबर सिस्टम में क्या है, ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत हैं जो हमारे पेपर में आ सकते हैं। इफ एनी डिजिट is repeated p-1 times, okay, ठीक है, then it is divisible by P, where P is a prime number greater than 5। ये बात समझ आई, मतलब P is greater than 5, तो ये इक्वल टू 5 पे भी कोई काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये बात समझ आनी चाहिए आपको। जैसे कि क्वेश्चन देखो, एग्जांपल देखो, रिमाइंडर बताना है when 3 3 3 3 3 3 is divided by 7। तो अब देखो प्राइम क्या है इसमें, P ये रहा, ये कितनी बार 6 टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 को हमने 6 बार लिखा हुआ है, तो मतलब P-1 टाइम्स है ये रिपीट हुआ है, तो ये रिमाइंडर कितना देगा 0, मतलब फुली डिवाइड हो जाएगा। ये बात समझ आई। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन ले लो, कुछ भी बना सकते हो, सीखना ही तो है हमें, बस हमें कंसेप्ट आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, उसको हमने करा 11 से डिवाइड, रिमाइंडर बताना है तो क्या आएगा 0। क्यों, ये P-1 टाइम रिपीट है, अगर P ये है तो P-1 क्या है 10। ये बात समझ आ गई, मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, अब एक और इसमें से क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो इजी जो हो गए, अब एक चीज और क्वेश्चन से सीखेंगे बस। अब हम रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर बताना है व्हेन, रिमाइंडर बताना है व्हेन 5 5 5 5 5 5 5 5, मतलब 8 टाइम्स 5 है ये। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 7। स्क्रीन सोचा ये कैसे होगा, देखो इसका मैं सीधा सा तरीका बताऊंगा, जो शॉर्ट तरीका है वो क्या है, कितने तो हमें पता है कि 7 से कितने डिवाइड हो जाएंगे, या अगर ये प्राइम है तो ये P-1 तक तो ये पूरे डिवाइड हो जाएंगे, मतलब 6 डिजिट तक तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ तक। तो जो दिक्कत आएगी वो 55 की वजह से आएगी, तो 55 को डायरेक्ट 7 से डिवाइड करो, कितना आया बताओ 49, मतलब 6 आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा। अब ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे, सब कहेंगे भाई इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है,
तो बेसिक कंसेप्ट भी बता देता हूँ जी। ये देखो, जब हम 5 लिखते जाएंगे तो हमें क्या होगा, 5 8 टाइम्स 5 मतलब, वो जब 7 से लिखूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। और दूसरा तरीका क्या है, पहले मैं 6 टाइम 5 को 7 लिख दूं, प्लस 0 0, यहाँ 0 0 आ जाएगा और यहाँ क्या रहेगा 55/7 अलग से आ जाएगा। ये समझ रहे हो। देखो ये तो डिवाइड कर ही जाएगा, अगर क्यों देखो कैसे हो जाएगा, ये 6 टाइम 5 बाहर ले लो और इधर 100 आएगा, ठीक है। ये तो इसको डिवाइड कर ही देगा, इस वाले पोर्शन को तो डिवाइड कर ही देगा, 100 तो छोड़ दो, वो तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये तो डिवाइड नहीं देगा, ये रिमाइंडर देगा कुछ ना कुछ, जो कि 6 देगा। ये बात समझ आई। ये क्वेश्चन है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो मेथड है ना सिर्फ p में लगे, p-1 के सारे मल्टीपल्स में भी लगेगा, ये सारे मल्टीपल्स में भी लगेगा ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, एक नंबर है इफ 333 इज रिपीटेड अप टू 50 टाइम्स, मतलब एक 50 डिजिट का नंबर बन गया, डिवाइडेड बाय 17, फाइंड द रिमाइंडर, ये बात समझ आ गई। अब देखो p-1 क्या होगा, पहले तो p हमारा कितना है 17, p-1 क्या होगा 16। अब 16 का ऐसा मल्टीपल जो 50 के आसपास हो, तो 48 दिखता है हमें, तो मतलब 48 डिजिट तक तो ये डिवाइड कर देगा। लास्ट में क्या बचेगा, 2 डिजिट क्या बचेंगे, 2 3 बचेंगे, ठीक है। रिमाइंडर और क्या होगा, 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा बताओ, 16 रिमाइंडर आएगा आंसर, ये हमारा आंसर है। ये बात समझ रहे हो। इसमें ये ध्यान रखना इसके फैक्टर, इसके मल्टीपल होने चाहिए। देखो 5 रिपीटेड अप टू 60 टाइम एक नंबर है, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू 560 टाइम when divided by 13 find remainder। अब देखो इसमें p क्या है, हमारा प्राइम नंबर क्या है 13 और p-1 क्या है 12। अब 12 का कोई जा रहा है, सीधा जा रहा है, 60 टाइम्स है ये, तो ये पूरा डिवाइड करेगा, 13 जो है पूरा डिवाइड कर देगा, तो रिमाइंडर क्या होगा 0, कुछ बचेगा ही नहीं। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आज के लिए सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए इस टाइप की डिविजिबिलिटी के। अगली बार से हम, हो सकता है मैं वो ले लूँ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ जीरोस, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन थोड़े बहुत, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं देखता हूँ कौन सी क्लास बनेगी, तो उस हिसाब से हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, और प्लीज़ हाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अच्छी वीडियोस लाने के लिए। और आज के लिए हाँ, और हाँ बाकी सब रिवाइज करते रहो जो भी अभी तक इतना कराया है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू गाइस, बाय।